हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम फर्डिनेंड डी शेश्योर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि बेसिकली जितने भी इम्पॉर्टेंट थियरी दी गई है लिंग्विस्टिक्स में वो इन्होंने ही प्रोपोगेट की थी। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ वो 26 नवंबर 1857 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ, और इनकी जो डेथ हुई वो भी 22 फेब 1913 को स्विट्ज़रलैंड में हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक स्विस लिंग्विस्ट थे, और इनको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में अच्छी जानकारी थी। इनको लैटिन आती थी, एंशिएंट ग्रीक भी ये जानते थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का दर्जा दिया जाता है। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। चूँकि ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे और इन्होंने ही थियरी ऑफ साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की जो थियरी है इन्होंने ही दी थी, और इन्हीं को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो इनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। और व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उस पर एक डिटेल आपको समझाना पड़ेगा मुझे। तो अभी एक जो मोटा मोटी फैक्ट है अबाउट शेश्योर, उनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स एंड वन ऑफ मेजर फाउंडर्स ऑफ सिमोटिक्स, सेमियोलॉजी एंड एज शेश्योर कॉल्ड इट। तो बेसिकली जो दो इम्पॉर्टेंट फाउंडर हैं जिनको रखा जाता है फाउंडर ऑफ 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स में, जो दो इम्पॉर्टेंट नाम निकल के आते हैं उसमें से एक नाम शेश्योर का है, और दूसरा जो नाम है वो अमेरिकन फ़िलासफ़र चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का नाम आता है। और इन्हीं लोगों ने मिलके जो है 20th सेंचुरी की जो लिंग्विस्टिक्स है उसको इन्होंने प्रोपोगेट किया है, या उसके मेजर फाउंडर कहे जाते हैं। शेश्योर ने संस्कृत भी पढ़ रखी थी और कंपैरेटिव लैंग्वेजेस की भी और लिंग्विस्टिक्स की भी इन्होंने स्टडी की थी। ही बिकम फेमस आफ्टर हिज डेथ। इनकी जितनी भी थियरी है या जितने भी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं ये इनके डेथ के बाद जो है वो पॉपुलर हुए। और ये पॉपुलर हुआ इनका कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो कि 1916 में आया। और इसको जो है ये पब्लिकेशन जो है इनके फॉर्मर स्टूडेंट्स रहे हैं, जो ख़ुद भी एक स्विस लिंग्विस्ट हैं, जिसमें चार्ल्स बली का नाम आता है और एल्बर्ट सिचहाय का नाम आता है। सिचहाय के ये दोनों स्विस लिंग्विस्ट थे, और इन्होंने ही जो प्रीवियसली शेश्योर ने लेक्चर्स दिए थे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में, उसको इन्होंने कंपाइल किया था, और उसी कंपाइलेशन को मिला के इन्होंने कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स करके जो बुक निकाली थी। तो ये बेसिकली जितनी भी इसकी थियरी थी वो शेश्योर की ही थी, लेकिन इसका जो कंपाइलेशन और इसका जो पब्लिकेशन हुआ वो इनके स्टूडेंट्स के थ्रू हुआ। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट, और ये जब पब्लिश हुई तो एक ये इम्पॉर्टेंट वर्क के रूप में निकल के आया। फिर कुछ इनके अनफिनिश्ड एसे थे जिसको कि लेटर ऑन डिस्कवर किया गया इन 1996 में, जो कि पब्लिश हुए राइटिंग इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में। और इसके थ्रू जितने भी मटेरियल्स हैं इनकी इन दिस बुक, जो कि राइटिंग इन जनरल लिंग्विस्ट्स है, हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड इन ईगलर्स क्रिटिकल एडिशन ऑफ द कोर्स इन 1967 एंड 74। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं या इनसे रिलेटेड वर्क हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि सेमियोलॉजी और सिमोटिक्स के भी ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं शेश्योर। चूँकि इसको इस थियरी को कई लोगों ने प्रोपोगेट किया है, तो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर शेश्योर को भी माना जाता है। इन्होंने कंसेप्ट दिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। और इनकी जो नोटेबल आइडियाज़ थे या जो कोर इनकी थियरी है, अगर उसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के बारे में इन्होंने बात की है, सेमियोलॉजी के बारे में इन्होंने बात की है, लैंग्वा पैरोल के बारे में इन्होंने बात की है, सिंक्रोनी डाइक्रोनी के बारे में बात की है, लिंग्विस्टिक्स साइंस के बारे में, सिमोटिक आर्बिट्रेरीनेस के बारे में, फिर लैरेंजियल थियरी, इसके बारे में भी इन्होंने बात की है। तो ये कुछ इनके नोटेबल आइडियाज़ हैं जिस पे इन्होंने अपनी स्टडी की है, और इसके बारे में इनकी थियरी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है लैंग्वेज की स्टडी के लिए।
इन 1978 इन्होंने जो इम्पोर्टेंट एक बुक लिखी थी जो कि हो सकता है कहीं एमसीक्यू में पूछ दे, तो मेमोयर ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ वॉवल्स इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये जो है इन्हीं के थ्रू सेश्योर की एक इम्पॉर्टेंट बुक है। और इन्होंने ही ग्राउंड वर्क किया है, मतलब क्रिटिकल थियोरी की जो इमर्जेंस का ग्राउंड वर्क है वो कहीं ना कहीं उसमें भी सेश्योर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उसके ग्राउंड वर्क में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट फर्डिनेंड डी सेश्योर। और आगे इनकी जो नोटेबल आइडियाज़ हैं इनके, जो इनके इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, उस पर हम लोग मिलके बात करेंगे, जिसमें से स्ट्रक्चरलिज्म है, सेमियोलॉजी है, और सिंक्रोनी डाइक्रोनी तो हमने आपसे कल डिस्कस ही किया। और साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम डेफिनेटली आपको एज सुन एज पॉसिबल ले आएंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि लिंग्विस्टिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैनल पे कवर करेंगे, और साथ ही साथ कि क्या रूटीन होगा हमारा, वीडियो कैसे पड़ेगा, किस दिन कौन सा वीडियो आएगा, जिससे आपको सहूलियत होगी और आपको आसानी होगी उस वीडियो को फॉलो करने में जो आपको चाहिए। सो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा वीडियो आएगा। सो तब तक के लिए आप वेट करो मैं बस तुरंत वो वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।